तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है नीनी के साथ, जो हमारी फीमेल लीड है। अभी वो अपनी सर्जरी करके जैसी फ्री होती है तो उसे उसकी कलीग उसकी रिंग देती है, जो कि वो रख कर भूल गई थी। नीनी सोचने लगती है कि हाँ, एक हफ्ते पहले मेरी शादी मेरी सिस्टर की फियांसी के साथ हो गई। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नीनी ये शादी नहीं करना चाहती थी और वो अपने मॉम डैड से कह रही थी कि मैं जोजिंग से शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसके बारे में बाहर रूमर फैली हुई है कि वो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस बनता है और बहुत ही बुरे बुरे काम करता है और मुझे ऐसे पर्सन से शादी नहीं करनी है। और वैसे भी उस जो की शादी मेरी सिस्टर से होनी चाहिए थी, मेरे से नहीं। तो अगर सिस्टर अब्रॉड भाग गई है तो आप मेरी शादी उससे क्यों करवाना चाहते हैं? तो नीनी के डैड उसे थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि क्योंकि तुम भी हमारी बेटी हो इसलिए तुम्हें ये शादी करनी होगी हमारी फैमिली के लिए। फिर नीनी की मॉम उसे समझाने लगती है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा तो लग रहा है, लेकिन तुम्हें हमारी फैमिली के लिए इतना तो करना ही होगा। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और नीनी के कलीग्स आपस में जो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इतना फेमस पावरफुल सीईओ अचानक से शादी कर बैठा है और इस वजह से वो लोग अपसेट हो गए। तभी ये लोग नीनी से पूछने लग जाते हैं कि जो की शादी तुम्हारी बड़ी बहन के साथ हुई है ना? तो नीनी कहती है कि मुझे नहीं पता। तो वो लोग कहते हैं कि आखिर तुम्हें अपनी सिस्टर के बारे में कैसे नहीं पता? लगता है तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तभी इतने में नीनी की फ्रेंड यहाँ पर आ जाती है और इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग को बहुत गॉसिपिंग करने का शौक चढ़ रहा है, तुम लोगों ने और कुछ कहा ना नीनी के बारे में तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। तभी नीनी अपनी फ्रेंड को साइड में लेकर जाती है। तो नीनी की फ्रेंड शाओ से पूछने लगती है कि तुमने मुझे बताई थी कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुमसे शादी करते के साथ ही अब्रॉड चला गया और अब तो एक हफ्ता हो गया है, तो क्या अभी भी वो वापस नहीं आया? फिर तभी इतने में नीनी को उसके हस्बैंड जो की मैसेज आती है और वो उसे बताता है कि मैं अब्रॉड से वापस आ गया हूँ। फिर जैसी हॉस्पिटल की छुट्टी होती है तो नीनी को पिक करने के लिए यहाँ पर जो का असिस्टेंट आता है और नीनी को बताता है कि मिस्टर जो ने मुझे आपको पिक करने के लिए भेजा है, आपके नए वेडिंग घर में लेके जाने के लिए। नीनी पूछती है कि अभी जो कहाँ पर है? तो असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर जो प्लेन से उतरते के साथ ही ऑफिस चले गए जरूरी काम के लिए। तो ये सुनते के साथ ही नीनी की फ्रेंड शॉक कहने लगती है कि वो मिस्टर जो को क्या कोई बीमारी है जो हमारी ब्यूटीफुल सी नीनी को छोड़कर वो ऑफिस में काम करने चला गया, या फिर ऐसा तो नहीं कि उसके पास पहले से कोई और वुमेन है। नीनी की फ्रेंड शाओ से समझाती है कि आज तुम अपने हस्बैंड से सारी बातें करके क्लियर करके रहना। फिर नीनिया जो के घर पे रहने के लिए आ जाती है और तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो नीनी से पूछती है कि उसकी और जो के बीच की रिलेशनशिप नज़दीक हुई कि नहीं। तो नीनी अपनी मॉम को मैसेज कर देती है कि अभी तो उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ क्योंकि आज ही तो वो अब्रॉड से वापस आया है। तो फिर नीनी की मॉम उसे जल्दी करने के लिए बोल रही होती है क्योंकि उनकी फैमिली को जो की फैमिली की इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर नीनी तुरंत ही जो को मैसेज करके उसे पूछती है कि क्या आज रात तुम घर आओगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर दूसरी तरफ जो यहाँ अपनी कंपनी की मीटिंग में होता है और जैसे ही वो नीनी का मैसेज देखता है तो वो अपनी मीटिंग को क्लोज करके घर जाने के लिए निकलता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नीनी अपना शावर ले रही होती है और तभी वो देखती है कि उसने अपनी इनर तो लाई नहीं। फिर जैसे ही वो बाहर जाती है लेने के लिए तो देखती है कि जो तो घर आ चुका है और उसके हाथ में उसके इनर है। फिर वो जल्दी से ले लेती है और कहती है कि तुम अचानक से आ गए, मुझे तो लगा था कि नहीं आओगे और मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ सोने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हारी लगेज को हाथ नहीं लगाई। तो जो कहता है कि उसकी फिक्र मत करो, वो मैं खुद रख लूँगा। फिर नीनी कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। फिर इसके बाद दोनों बात करने के लिए बैठते हैं और नीनी जो से पूछती है कि आखिर तुम हमारी शादी के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है और तुम्हारी फियांसी तो मेरी सिस्टर लिन थी। तो जो कहता है कि मैं तो तुम्हारी सिस्टर को भी नहीं जानता हूँ, तो मेरी शादी किसी के भी साथ होती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनकर नीनी कहती है कि ये तो अच्छी बात है, फिर तो हम एक दूसरे की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे और अपनी अपनी लाइफ जिएंगे। और तुम मुझे बता सकते हो अगर तुम पहले से किसी लड़की को पसंद करते हो तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगी और उल्टा बस हम अपनी फैमिलीज़ के सामने एक्टिंग करेंगे और तुम भी मेरी हेल्प करना मेरी फैमिली से डील करने में। अब ये सुनते के साथ ही जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और नीनी से कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहती थी ताकि तुम अपने हस्बैंड से उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में डिस्कस कर सको। नीनी कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैंने तो बोली थी कि अगर तुम्हारी कोई हो तो जो नीनी से क्लियर करता है कि मुझे कोई फेक मैरिज नहीं चाहिए, अब हमने सर्टिफिकेट ले चुके हैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरी वाइफ रहोगी। और हाँ, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ चीट करता हूँ ना तो तुम लॉयर से बात करके मेरे ऊपर केस करके मुझे यहाँ से निकलवा सकती हो। तो ये सुनकर तो नी शॉक रह जाती है और वो सोचती है कि ये इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर अपने ऊपर ऐसी शर्तें कैसे डाल सकता है।
जो नीनी से कहता है कि मुझे एक रिस्पेक्टफुल मैरिज चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली को भी खुश रख सकूं। नीनी कहती है कि मिस्टर जो तुम्हारा मतलब ये है ना कि हमारे बीच में फीलिंग्स नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपनी वाइफ वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करूं। तो जो इस पर हाँ कहता है तो नीनी भी मान जाती है कि वो अपनी वाइफ वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी निभाएगी। फिर रात में हम देखते हैं कि नीनी जब बेड पर लेटती है तो वो सोचने लगती है कि वाइफ वाली ड्यूटीज में ये भी आता है कि हमें साथ सोना भी पड़ेगा, और क्या वो आज ही ये सब करने वाला है। तो जैसे ही जो यहाँ बेड पर आता है तो नीनी तो दूसरी तरफ फेस करके लेट जाती है, और जैसे ही वो उसके क्लोज आने लगता है तो वो तुरंत ही उसे मना करने लगती है कि आज नहीं कभी और। तो जो उसे बताता है कि वो तो बस एसी का रिमोट उठा रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। और फिर वो नीनी से पूछ लेता है कि वैसे तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कब फ्री रहने वाली हो, क्योंकि मुझे सब चीज़ें प्लान के हिसाब से करना पसंद है। तो नीनी बताती है कि वीकेंड पर वो फ्री रहेगी। तो ये कहता है कि ठीक है, फिर तुम मेरे साथ वीकेंड स्पेंड करना चाहती हो ना। नीनी हाँ बोलती है तो जो कहता है कि वैसे सैटरडे को उसकी बिजनेस ट्रिप रहेगी तो टाइम वो फिक्स नहीं कर सकता। फिर नीनी भी कह देती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि काम ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर जो कहता है कि ठीक है और वो लेट जाता है। और फिर जो नीनी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वो जो एक हफ्ते तक उसे मिलने नहीं आया था, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा और आगे से वो उसका सारी चीज़ों का ख्याल रखेगा और उसे कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। और फिर नेक्स्ट डे ही जो नीनी के घर जाने के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर उसका हाथ पकड़ते हुए उसके घर पहुंचता है। तो यहाँ पर नीनी के डैड तो इतने सारे गिफ्ट लेकर तो बड़े खुश जाते हैं। और फिर नीनी की मॉम से पूछने लगती है कि कहीं जो ने उसे बुली तो नहीं किया। तो नीनी कहती है कि नहीं मॉम, उल्टा वो तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से था। तो फिर नीनी की मॉम से समझाने लगती है कि फिर तो उसे जल्द से जल्द जो के बच्चे की मॉम बन जाना चाहिए ताकि वो अपनी पोजीशन सिक्योर कर सके और फिर उनकी फैमिली को इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। और फिर जब ये लोग लंच करने बैठते हैं तो नीनी की मॉम से खाना सर्व करने लगती है। तो जो तुरंत ही कहता है कि नीनी को ये खाने में बिल्कुल पसंद नहीं है और फिर वो उसे दूसरी चीज़ देता है खाने के लिए। नीनी तो शॉक हो जाती है और जो से पूछती है कि उसे कैसे पता चला। तो जो कहता है कि हमारी शादी के बाद मैंने तुम्हारी सारी पसंद और नापसंद की सारी चीज़ों की लिस्ट बनाकर देख लिया था। फिर नीनी की मॉम कहती है कि सॉरी मैं तो भूल गई थी कि ये खाना तो तुम्हारी सिस्टर को पसंद है। नीनी मन में सोचती है कि अभी क्या, उसके मॉम डैड हमेशा से सिर्फ उसकी सिस्टर को फेवर करते हैं। फिर जो नीनी के मॉम डैड से डिस्कस करता है कि वो अपनी और नीनी की वेडिंग सेरेमनी रखना चाहता है। तो फिर ये सुनते के साथ ही नीनी याद करती है कि जो ने उससे कहा था कि वो उसे कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। नीनी के डैड कहने लगते हैं कि वो इतना बिजी रहता है फिर भी वो टाइम निकाल कर वेडिंग सेरेमनी का सोच रहा है, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। फिर इसके बाद नीनी अपनी फ्रेंड के साथ अपना वेडिंग ड्रेस चूज़ करने जाती है। तो नीनी की फ्रेंड शाओ से पूछती है कि तुम मुझे सच बताना कि तुम्हारा हस्बैंड क्या तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा है, नहीं तो आखिर वेडिंग ड्रेस चूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो उसने तुम्हें अकेले भेज दिया और वो खुद यहाँ तुम्हारे साथ आया भी नहीं। तो नीनी बताती है कि वो तो काम में बिजी है और एक्चुअली मैं ही उसके साथ आने से पहले एक बार अकेले में आना चाहती थी, और तुम्हें पता है मैंने जैसा सोची थी वो वैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो बहुत ही अच्छा है। तो नीनी की फ्रेंड शाओ कहने लगती है कि तुम्हारी बातें सुनकर तो लग रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड एक सीरियस ओल्ड मैन है, क्या तुम उसके साथ खुश रहोगी। नीनी कहती है कि सोचो इसमें तो और अच्छी बात है ना, अगर हस्बैंड ओल्ड है, पैसे हैं, तो मैं पैसे लेकर एंजॉय करूंगी और वो मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। फिर तो नीनी की फ्रेंड भी खुश होने लगती है कि अगर वो खुश है तो फिर सब अच्छा है। फिर ये लोग एक वेडिंग ड्रेस चूज़ कर रहे होते हैं, तभी इतने में यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो वही ड्रेस चूज़ करने लगती है जो अभी नीनी ने चूज़ करी थी। और ये नीनी की कोई पुरानी क्लासमेट होती है जो कि उसे देखते के साथ ही पहचान लेती है और कहने लगती है कि नीनी क्या तुम भी शादी करने जा रही हो, तो फिर क्या तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हारे साथ वेडिंग ड्रेस चूज़ करने नहीं आया, ऐसा बोलकर वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। तो शाओ यहाँ नीनी के साइड लेते हुए उसकी फ्रेंड को बातें सुनाती है कि नीनी का हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा अमीर और बहुत ही अच्छा है और उसके जितना अच्छा बंदा तो किसी को मिल ही नहीं सकता। तो ये सुनते के साथ ही क्लासमेट कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर जल्द ही क्लास रियूनियन पार्टी होने वाली है, तो तुम उसमें अपने हस्बैंड को ज़रूर साथ लेकर आना ताकि हम सभी भी तो देखें कि तुम्हारा हस्बैंड है कैसा। नीनी कहती है कि क्लास रियूनियन पार्टी में मैं ज़रूर पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को लाऊंगी कि नहीं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। शाओ कह देती है कि नीनी तुम्हारी तरह नहीं है जो हर जगह जाके शो ऑफ करती फिरे। फिर ये क्लासमेट गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और शाओ नीनी से कहती है कि वैसे इस क्लास रियूनियन का बहाना लेकर तुम क्यों ना अपने हस्बैंड को वहाँ पर लेकर आओ ताकि मैं भी तो देखूँ कि वो कैसा लगता है। तो नीनी अपनी फ्रेंड से कहती है कि ठीक है मैं उससे पूछ के तुम्हें बताती हूँ। फिर रात में हम देखते हैं कि जो यहाँ स्टडी रूम में होता है तभी नीनी आकर उसे पूछती है कि क्या कल तुम्हें कुछ काम रहने वाला है। तो जो बताता है कि कल कंपनी की प्रमोशन डिनर पार्टी है। तो ये सुनते के साथ ही नीनी सोचती है कि अब वो कल इतना बिजी रहने वाला है तो मुझे उसे इस बारे में बताकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर नीनी कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, फिर मैं कल तुम्हारा डिनर पे इंतज़ार नहीं करूँगी। और फिर इसके बाद नीनी जब अपनी क्लास की यूनियन पार्टी के लिए पहुँचती है
तो उसकी क्लासमेट उसे देखते के साथ ही कहती है कि तुम सच में अपने हस्बैंड को यहाँ पर नहीं लेकर आई। तो नीनी बताती है कि वो अभी बिजनेस डिनर के लिए गया हुआ है, तो मैं उसे नेक्स्ट टाइम लेकर आऊँगी। तो फिर नीनी की क्लासमेट उसका मजाक उड़ाने लगती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारा कोई हस्बैंड है ही नहीं और तुम बस हमें झूठ कह रही हो, नहीं तो अगर कोई होता तो उसका नाम तो तुम ज़रूर बताती, लेकिन तुम कुछ नहीं कह रही हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जो बड़ी बहन की इतनी अमीर फैमिली में शादी हुई है, तो कहीं तुम अपने ब्रदर इन लॉ को फंसाने का तो नहीं सोच रही हो? तुम्हें बड़ा मिस्ट्रेस बनने का शौक हो रहा होगा। नीनी कहती है कि मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं हूँ, मैं और मेरा हस्बैंड लीगल कपल है। तो क्लासमेट कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अभी इसी वक्त अपने हस्बैंड को कॉल करके यहाँ पर बुला क्यों नहीं लेती हो? नीनी कहती है कि वो अभी काम में बिजी है और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो ये सुनते के साथ ही क्लासमेट बाकी सभी क्लासमेट से कहने लगती है कि देखो ये लड़की कितनी झूठी है। फिर सभी भी नीनी के बारे में बुराई करने लगते हैं और कहते हैं कि उसकी फैमिली भी उसकी सिस्टर को फेवर करते हैं और उसे नहीं, क्योंकि वो अच्छी है ही नहीं, और इवन उसकी खुद की मॉम भी उसे पसंद नहीं करती। फिर ये लोग इसके ऊपर हंसे जा रहे होते हैं तो शाह को गुस्सा आती है, तो नीनी उसे रोकती है कि रहने दो, हम यहाँ से चलते हैं। तो फिर ये क्लासमेट नीनी को रोक लेती है कि एक तो तुमने यहाँ पर आकर, तो फिर ये क्लासमेट नीनी को रोक लेती है कि तुम ऐसे बिना परमिशन के नहीं जा सकती हो, तुम जैसी मिस्ट्रेस यहाँ क्लास रियूनियन पार्टी में आकर हमारी पार्टी ख़राब करने आ गई, तो अब तुम लोग को माफ़ी मांगनी पड़ेगी और ड्रिंक करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो को अपने फ्रेंड से पता चलता है कि नीनी अपनी क्लास रियूनियन पार्टी के लिए गई है और वहाँ पर सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि उसका हस्बैंड साथ नहीं आया। फिर जो को याद आता है कि नीनी आकर उससे उसके कल के शेड्यूल के बारे में पूछ रही थी, तो ये समझ जाता है कि यानी वो उसे क्लास रियूनियन पार्टी के लिए पूछने आई थी। फिर ये तुरंत ही यहाँ से निकलता है नीनी के पास आने के लिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर नीनी के क्लासमेट तो उसे पकड़कर बुली करने लग जाते हैं और ज़बरदस्ती ड्रिंक पिलाने लगते हैं। पर फिर इतने में जो यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ पहुँच जाता है और वो चिल्लाकर उन लोगों को रोकने के लिए बोलता है। और फिर नीनी इसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ये कहता है कि सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। फिर नीनी के सभी क्लासमेट जो को देखते के साथ ही पहचान जाते हैं कि ये तो मिस्टर जो है, इस शहर का रिचेस्ट मैन, और लगता है नीनी उसकी सच में वाइफ है, तभी तो वो उसकी इतनी केयर कर रहा है। फिर तो हम लोग गए, हम लोगों ने इससे पंगा ले लिए। तो फिर ये क्लासमेट कहने लगती है कि तुम लोग इतना क्या डर रहे हो, नीनी की सिस्टर की शादी इसके साथ हुई है और ये तो बस नीनी का ब्रदर इन लॉ है, और मेरी फैमिली और इसकी फैमिली के बीच में इतनी बड़ी बिजनेस डील हुई है, तो ये थोड़ी ना इसकी वजह से हमारी बीच की डील खराब करेगा। और फिर वो जो से पूछने लगती है कि मिस्टर जो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी वो उसे चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ अभी अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी वाइफ को बुली करी हो। और फिर वो यहाँ से नीनी को अपने साथ लेके जाने लगता है। तो फिर ये क्लासमेट तो शॉक रह जाती है कि नीनी सच में उसकी वाइफ है और इसने अपना सब खराब कर ली। फिर यहाँ घर आने के बाद जो नीनी की काफ़ी केयर कर रहा होता है और वो उसे मेडिसिन और पानी भी देता है, तो नीनी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है कि पहली बार है कि कोई मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है। जो नीनी से पूछता है कि उसकी वो क्लासमेट उसे इतना क्यों चिढ़ती है और उसे बुली क्यों कर रही थी, तो नीनी बताती है कि वो सीनियर चैन को लाइक करती थी, लेकिन सीनियर चैन ने मुझे प्रपोज कर दिया था, तो इस वजह से ही वो मुझसे चिढ़ने लग गई। ये सुनते के साथ ही जो पूछता है कि क्या तुम अपने स्कूल में इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी, तो नीनी कहती है कि डरो मत, मैंने अपने सीनियर को डेट नहीं करी थी। जो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे इतना डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, और फिर वो काम का बहाना करके चला जाता है। और नीनी सोचती है कि हाँ, वो मेरे साथ इतना अच्छे से बस इसलिए है क्योंकि वो अपनी हस्बैंड वाली ड्यूटी पूरी निभा रहा है, सिर्फ इस वजह से उसे मेरे पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऐसा रिलेशनशिप भी अच्छा ही है जिसमें हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोया स्टडी रूम में होता है और वो इसी बारे में सोचकर बड़ा जेलस हो रहा होता है। इतने में नीनी उसके सामने से शावर लेने जाती है और फिर उसे गुड नाइट बोलकर वो सो भी जाती है और ये भी बस उसे देखता है हुआ सो जाता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती ही नीनी यहाँ जो को गुड मॉर्निंग विश करती है और फिर कहती है कि मैं कॉफ़ी बना के लाती हूँ। फिर जैसे ही वो किचन में जाती है और ऊपर से कॉफ़ी उठाने की कोशिश करती है तो जो तुरंत ही पहुंच जाता है उसकी हेल्प करने। तो तुम्हें नहीं लगता कि पहले हम दोनों को अपने रिलेशनशिप को स्टेप बाय स्टेप नज़दीक करना चाहिए? नीनी पूछती है कि इसका क्या मतलब है, तो जो उसे एग्जाम्पल देने के लिए उसे किस करके बताता है। फिर इतने में शाह नीनी से पूछने लगती है कि वैसे तुम्हारे होठ इतने सूजे हुए क्यों लग रहे हैं, तो नीनी कहती है कि कुछ नहीं, मच्छर ने काटा है, और वो भाग जाती है। पर शाह तो समझ जाती है कि लगता है इसका हस्बैंड बस बाहर से कोल्ड है, लेकिन प्राइवेट में वो बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक है। फिर इसके बाद नीनी जब यहाँ हॉस्पिटल में काम कर रही होती है तो एक लड़का उसके लिए फ्लावर लेकर उसे मिलने आया होता है जो कि नीनी को पसंद करता है। वो उसे डिनर पे भी इनवाइट कर रहा होता है, तो नीनी मना कर देती है और उसे बता देती है कि अब वो उसका पीछा छोड़ दे क्योंकि उसकी शादी भी हो चुकी है। पर ये मानने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि तुम बस झूठे बहाने बना रही हो। तो नीनी अपनी ड्रिंक भी उसे दिखाती है, तो भी ये नहीं मानता और कहता है कि अगर तुम्हारे पास सच में हस्बैंड है तो उसे बोलो कि वो छुट्टी होने के बाद तुम्हें पिक करने आए। फिर नीनी सोचती है कि अगर वो जो की हेल्प ले लेगी
तो वो इन सारी चीज़ों से बच पाएगी और कोई भी उसे ऐसे परेशान नहीं करेगा। फिर वो तुरंत ही जो को मैसेज करके उसे कहती है कि क्या तुम मुझे पिक करने आ सकते हो। दूसरी तरफ जो अपने ऑफिस में बैठा होता है और तभी उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि उसे अभी एक मीटिंग के लिए जाना होगा। पर तभी इतने में जैसे ही जो नीनी का मैसेज देखता है तो वो तुरंत ही नीनी को पिक करने जाने के लिए निकल जाता है। फिर छुट्टी होने के बाद नीनी से ये लड़का कहने लगता है कि आज मैं भी तो देखूँ कि वो तुम्हारा हस्बैंड है कौन, क्योंकि मुझे तो बिलीव नहीं कि कोई होगा भी। तभी नीनी की कलीग्स भी सुन लेते हैं और वो लोग भी बातें करते हैं कि चलो देखते हैं कि नीनी का हस्बैंड कैसा है। फिर इतने में जो की कार यहाँ पर पहुँच जाती है और नीनी कहती है कि अब मेरे हस्बैंड की कार आ गई है, मैं जा रही हूँ, और वो अंदर जाके बैठ जाती है। जो कहता है कि सॉरी मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। तो नीनी कहती है कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूँ कि तुम मुझे पिक करने आ गए। फिर तभी यहाँ जो को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर कब तुम मेरी डॉटर इन लॉ को घर लेके आने वाले हो। हाँ, इतने सालों से सिंगल घूम रहे थे तो भी मन नहीं भरा। देखो मैं नहीं जानती हूँ, अभी इसी वक्त मेरी डॉटर इन लॉ को घर लेकर आओ और जल्दी से मुझे एक फैटी सा ग्रैंडसन दे दो। तभी नीनी जो की मॉम की बातें सुन लेती है और वो स्माइल करने लगती है और खुश होती है कि अब तक जो सिंगल था। फिर जो नीनी से कहने लगता है कि तुम मेरी मॉम की बात को इतना दिल पे मत लेना। तो नीनी कहती है कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे मॉम डैड से मिलने के लिए रेडी हूँ, और मिस्टर जो ये तो मेरी ड्यूटी हुई ना तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जाने की। तो ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे मिस्टर जो कहना चाहिए। तो नीनी कहती है कि सॉरी मुझे आदत हो गई है, मैं आपसे अपने ट्यून को चेंज करने की कोशिश करूंगी। इसके बाद जो नीनी को लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी मॉम से उसे मिलवाता है कि मॉम ये रही आपकी डॉटर इन लॉ। फिर नीनी जो की मॉम को गिफ्ट देने लगती है तो जो की मॉम सोचने लगती है कि ये बच्ची तो सच में बहुत ज़्यादा सिंपल है, तभी तो जो ने इसे देखते के साथ ही पसंद कर लिया था और तुरंत ही इससे शादी करने के लिए रेडी था। फिर जो की मॉम तो नीनी की तारीफ करने लगती है कि वो कितनी प्यारी है और फिर उसे गिफ्ट के तौर पर जेड का ब्रेसलेट देने लगती है। तो नीनी मना करती है कि नहीं नहीं मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत ही महंगा होगा। और वो मन में सोचती है कि अभी वो और जो तो बस एक्टिंग कर रहे हैं और कोई रियल रिलेशनशिप में नहीं है, तो उसे ये सब नहीं लेना चाहिए। अभी जो कहता है कि मेरी मॉम इतना प्यार से दे रही है तो ले लो, और फिर जो की मॉम तो नीनी को जल्दी से पहना देती है कि ये इतना भी महंगा नहीं है। फिर नीनी उन्हें थैंक यू बोलती है और तभी इतने में जो को उसकी सिस्टर का मैसेज आता है कि वो एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। तो जो अपनी मॉम को बता देता है कि वो सूजी को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए जा रहा है। फिर इसके जाते ही नीनी पूछती है कि सूजी कौन है। तो जो की मॉम बताती है कि वो जो की सिस्टर है और वो अब्रॉड से इतनी जल्दी में सिर्फ अपनी सिस्टर इन लॉ को देखने के लिए आ रही है। फिर घर पे यहाँ जो की आंटी और उसका कजिन आए होते हैं और जो की आंटी नीनी के हाथ में वो जेड ब्रेसलेट देखते के साथ ही कहने लग जाती है कि आखिर वो इस गरीब सी लड़की को इतना महंगा ब्रेसलेट कैसे दे सकती है जो कि आज की आई हुई है। तो जो की मॉम कहती है कि ये मेरी डॉटर इन लॉ है तो मैं इसे नहीं दूंगी तो किसे दूंगी। तो जो की आंटी कहती है कि इस घर में सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं है बल्कि मेरा भी बेटा है, तो अगर तुम इससे ये दे दोगी तो मैं अपनी डॉटर इन लॉ को क्या दूंगी फिर। और वैसे भी ये जियांग फैमिली की रियल डॉटर थोड़ी ना है, ये तो स्टेप मदर की डॉटर है। फिर नीनी यहाँ जो की मॉम से कहने लगती है कि आप ये ब्रेसलेट मुझसे वापस ले लो, मैं नहीं चाहती कि इस वजह से आप लोग का झगड़ा हो। फिर इतने में जो अपनी सिस्टर सूजी को लेकर घर पहुँच जाता है और वो कह देता है कि मेरी वाइफ को कोई भी दी हुई चीज़ वापस नहीं ले सकता। और फिर सूजी भी नीनी की साइड लेते हुए उसे समझाने लगती है कि सिस्टर इन लॉ आप डरो मत, मैं और ब्रदर आपको फुल सपोर्ट करने वाले हैं। फिर जो की आंटी उससे नीनी की बुराई करते हुए कहती है कि वो लड़की इस जेड ब्रेसलेट के लायक नहीं है। तो फिर जो भी कह देता है कि मैंने अगर कह दिया कि मेरी वाइफ लायक है तो लायक है। तो आंटी शॉक हो जाती है कि जो को तो उसकी मॉम ने मजबूर करी थी ना इस शादी करने पर, तो लगता है कहीं ये इस लड़की को पसंद तो नहीं करने लग गया। फिर जो अपनी आंटी से कह देता है कि अब मैं अपनी वाइफ के खिलाफ एक भी कुछ नहीं सुनूंगा और अगर आप कुछ बोलेंगी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो आंटी कहती है कि लगता है मेरा यहाँ पर कोई वेलकम नहीं करना चाहता है तो फिर मैं जा रही हूँ। तो जो ने रोकता है और कहता है कि जाने से पहले मेरी वाइफ से माफ़ी मांगो। फिर जो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फिर ये आंटी और ये कजिन दोनों को ही जो की वाइफ यानी कि नीनी से माफ़ी मांगनी पड़ती है। और फिर ये आंटी यहाँ से जाने के बाद जो की चाइल्डहुड फ्रेंड लूसी को कॉल करके इस बारे में बता देती है कि जो तो अब अपनी वाइफ को पसंद करने लग गया है और अब उसके पास कोई चांस नहीं बचा। तो लूसी को गुस्सा आता है कि जो को मुझसे ऐसे कोई नहीं छीन सकता, मैं अभी वापस आ रही हूँ। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो की मॉम ने अपने हाथों से खाना बनाई होती है और फिर ये सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और नीनी को फील हो रहा होता है कि इतने टाइम बाद उसे घर वाली फीलिंग आ रही है। फिर जो की मॉम नीनी को बताने लगती है कि जो के डैड अब्रॉड में काम में बिजी हैं और ये डैड और सन दोनों बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक है। और फिर जो की मॉम तो खुश होने लगती है और पूछती है कि वो लोग कब अपनी वेडिंग सेरेमनी रखने का सोच रहे हैं क्योंकि वो सारी तैयारियां करना चाहती हैं। फिर खाने के बाद सूजी नीनी को लेकर जो के स्टडी रूम दिखाने के लिए गई होती है और वहाँ पर वो उसे अपने भाई की बचपन की फ़ोटोज़ भी दिखाती है और बताती है कि वो ज़्यादा ग्रैंडपा के साथ रहा है
इस वजह से वो इतना बोरिंग हो गया। और मैं तो हमेशा से सोचती थी कि मेरे बोरिंग भाई को पता नहीं कोई वाइफ मिलेगी कि नहीं। तभी इतने में जो ऊपर से सुनने लगता है और नीनी सूजी से कहती है कि तुम्हारा भाई तो एक्चुअली में बहुत ही अच्छा है और वो एक अच्छा हस्बैंड भी है। फिर जो अपनी तारीफ़ें सुनने के बाद यहाँ खुद ही आ जाता है, तो सूजी इन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़कर चली जाती है। जो नीनी को बताता है कि आज रात के लिए वो लोग यहीं पर ही रुकेंगे। तो नीनी कहती है कि ठीक है, फिर मैं जाकर शावर ले लेती हूँ। फिर सूजी नीनी को नाइट ड्रेस देने आती है ताकि अच्छी नाइट एंजॉय करे वो दोनों, और फिर वो बेड पे आकर लेटती है और जो से कहती है कि अब वो लोग शुरू कर सकते हैं। तो जो नीनी को कह देता है कि वैसे तो उसे इस चीज़ में बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है और आज उसका पहली बार होने वाला है। फिर दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। पर फिर बीच में नीनी जो को रोक देती है और कहती है कि उसे अभी इतनी जल्दी बच्चे नहीं चाहिए क्योंकि उसे हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा काम रहने वाला है। तो नीनी कहती है कि अब हम नेक्स्ट वीक करेंगे। तो जो कह देता है कि नेक्स्ट वीक में बिजी रहने वाला हूँ और वो चला जाता है। तो नीनी सोचती है कि लगता है वो गुस्सा हो गया। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही नीनी की नींद खुलती है तो उसे जो का नोट मिलता है जिसमें वो लिख कर गया होता है कि वो फिर से अपने बिजनेस ट्रिप पर गया है। फिर उसके बाद नीनी जब यहाँ हॉस्पिटल में होती है तो उसकी कलीग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज एक नया डायरेक्टर आने वाला है जो कि बहुत ही यंग है। तब यहाँ पर मिस्टर जीन अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को लेकर आया होता है और नीनी उसे रोककर पूछने लगती है कि आखिर उसकी शिफ्ट का टाइमिंग क्यों चेंज हो गया जबकि उसने खुद नहीं चेंज करवाई है। तो फिर वो बताता है कि ये मैंने चेंज करवाया हूँ। तो फिर नीनी की कलीग ये सुनकर आपस में बातें करने लग जाते हैं कि ये अब नीनी से बदला ले रहा है क्योंकि आफ्टर ऑल ये प्रेसिडेंट का बेटा जो है, तो आखिर उसे कौन पंगा लेता है। फिर नीनी यहाँ पर उसे कह रही होती है कि वो साफ साफ उसे बदला ले रहा है, तो भी वो मानने के लिए नहीं रेडी हो रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर वो नया डायरेक्टर आ जाता है जिसका नाम यू है। वो इसके ऊपर आवाज़ उठाने लगता है। तो नीनी यू को देखते के साथ ही पहचान जाती है कि यही तो उसका सीनियर था जिसे हाई स्कूल टाइम में वो पसंद करा करती थी। फिर मिस्टर जीन तो इस सीनियर को भी बातें सुनाने लगता है। तभी इतने में इसके डैड आ जाते हैं और उसे चिल्लाते हैं कि ये हमारे हॉस्पिटल का नया चीफ सर्जन है, तुम इससे कैसे बात कर रहे हो। और वो अपने बेटे को चिल्लाकर यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और तुरंत ही यू से माफ़ी मांगते हैं और साथ ही साथ नीनी से भी कह देते हैं कि उसकी कोई शिफ्ट चेंज नहीं हुई होगी और वो वापस से उसकी शिफ्ट अरेंज करेंगे। फिर छुट्टी होने के बाद नीनी अपने सीनियर के साथ बाहर कैफ़े में आती है और वो पुराना स्कूल टाइम याद करने लगती है कि उसके सीनियर ने जब उसे कन्फेस किया था उसके बाद ही वो तुरंत ही अब्रॉड चला गया था और दोनों के बीच में कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ था। फिर यू मिंग नीनी से पूछने लगता है कि तुमने आखिर मेरा अब्रॉड से वापस आने का इंतज़ार क्यों नहीं करी और इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली, तुम अभी अपने उस हस्बैंड को डिवोर्स दे दो, फिर हम दोनों साथ हो जाएंगे। तो नीनी इसे मना करती है कि अब इन दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है और वो उसे आज की हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है और साथ ही साथ कह देती है कि आगे से वो उसे ऐसी बातें ना करे और यहाँ से चली जाती है। पर यूमिंग सोच रहा होता है कि अब वो वापस आ गया है तो वो साइलेंटली नीनी को प्रोटेक्ट करेगा और उसका माइंड चेंज करके रहेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो को, जो कि अपने डैड के साथ होता है और जो के डैड उससे पूछते हैं कि अचानक से उसने हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट क्यों किया है। तो जो कहता है कि डैड मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर्स भी अपना काम इजीली कर सके और उन्हें सर्जरी में कोई भी मुश्किलें ना आए। तो जो के डैड कहने लगते हैं कि जहाँ तक कि मेरी डॉटर इन लॉ भी तो उसी हॉस्पिटल में काम करती है ना जिसमें तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो जो कहता है कि डैड आप जान गए। तो फिर डैड खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छी बात है, तुम अपनी वाइफ का ख्याल रखो और वैसे भी अब मैं रिटायर हो रहा हूँ तो तुम्हें ही फैमिली बिजनेस भी संभालना है। और ऐसा बोलकर जो के डैड जहाँ से चले जाते हैं। तभी इतने में यहाँ पर इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड लूसी आ जाती है और फिर वो इससे कहने लगती है कि क्यों ना आज रात तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करना चाहती हूँ। तो ये इसका हाथ हटाता है और कहता है कि अब तुम थोड़ा रिस्पेक्ट से रहो क्योंकि अब मैं मैरिड हूँ, ऐसा बोलकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नीनी अपने हॉस्पिटल की कैंटीन में लंच करने जा रही होती है और तभी शाओ से कहती है कि अब तुम्हारा वो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट वापस आ गया है, तो क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं हो रहा कि तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। तो नीनी कहती है कि नहीं, उसे किसी भी बात का रिग्रेट नहीं है। तभी इतने में सभी कलीग आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो की एक लड़की के साथ पिक्चर वायरल हो रही है और यानी वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। ये सुनते के साथ ही शाओ भी उस फोटो को देखती है और नीनी को दिखाती है कि ये तो सच में तुम्हारा हस्बैंड है। वो वही वाली फ़ोटो होती है जहाँ पर लूसी जो को हाथ लगाने की कोशिश कर रही थी। फिर शाओ को तो जो के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि ये तो तुम्हें चीट कर रहा है। फिर नीनी जब घर पे होती है तो वो सोच रही होती है जो को मैसेज करने का और फिर वो काफ़ी सोचने के बाद उसे मैसेज करके पूछती है कि क्या वो सैटरडे को घर आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब ये जो मैसेज देखता है तो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मेरी वाइफ ने आखिर ऐसा मैसेज मुझे क्यों करी है। तो फिर असिस्टेंट उसे समझाता है कि बॉस आपकी वाइफ आपको मिस कर रही है इसलिए। तो फिर ये सुनकर जो खुश होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नीनी की फ्रेंड शाओ उसके घर आकर उसके साथ मिलकर ड्रिंक कर रही होती है और उसे कही जा रही होती है कि अब उसका चाइल्डहुड फ्रेंड यू वापस आ गया है।
तो उसे अपने इस चीटर हस्बैंड को डिवोर्स दे देना चाहिए और उसे अपनाना चाहिए। तभी इतने में यहाँ पर जो आकर इन लोग ये सारी बातें सुन रहा होता है और तभी इतने में नीनी उसे देख लेती है और शॉक रह जाती है। फिर जो नीनी से कह देता है कि वो उसकी फ्रेंड को घर छोड़ने के लिए एक फीमेल ड्राइवर का अरेंजमेंट कर देगा। फिर नीनी अपनी फ्रेंड को बाहर तक छोड़ने जाती है। फिर जो यहाँ सारी चीज़ क्लीन करते हुए सोचने लगता है कि यानी वो मुझे मिस नहीं कर रही थी, वो तो बस मुझ पर चेकिंग करने के लिए पूछ रही थी कि मैं आने वाला हूँ कि नहीं। फिर यहाँ पर नीनी आ जाती है और जो से कहता है कि इतनी इजीली हमारे बीच में डिवोर्स नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर तुम्हारे पास मुझसे काफ़ी अच्छा ऑप्शन है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं खुद ही इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर दूंगा। ऐसा बोलकर जो चला जाता है और नीनी कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर नेक्स्ट डे नीनी जब यहाँ हॉस्पिटल आती है तो शाओ से कहती है कि कल मैं बहुत ही ड्रंक थी तो मैंने कुछ भी बातें बोल दी थी, तो कहीं मेरी वजह से तुम्हारे हस्बैंड ने तुमसे झगड़ा तो नहीं किया और तुम लोग की बड़ी लड़ाई तो नहीं हो गई। नीनी कहती है कि नहीं, कुछ बोला ही तो नहीं उसने। फिर नीनी जब अपना काम कर रही होती है तभी यहाँ पर लूसी आ जाती है अपना चेकअप के बहाने और वो नीनी को बातें सुनाने लगती है कि वो उसकी और जो के बीच में आ रही है क्योंकि ये दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। पर नीनी इसकी कोई भी बातों में नहीं आती और वो यूमिंग के साथ बाहर चली जाती है और फिर डायरेक्टर इन दोनों को कोई प्रोजेक्ट पर साथ में काम करने के लिए बोल देते हैं। फिर छुट्टी होने के बाद जब दोनों बाहर आते हैं तो यूमिंग नीनी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी इतने में जो की कार आ जाती है तो नीनी कहती है कि मेरे हस्बैंड की कार आ गई है, मैं जा रही हूँ। फिर जब नीनी कार में बैठती है तो जो का असिस्टेंट नीनी को एक ज्वेलरी देता है और बताता है कि ये जो की तरफ से उसके लिए गिफ्ट है। और वो नीनी को ये भी बताता है कि बॉस 36 आवर तक लगातार काम कर रहे थे, लेकिन आपके लिए जब ये नेकलेस चुनना था तो वो खुद पर्सनली गए थे, वो आपको सच में बहुत लाइक करते हैं। नीनी पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे बॉस की लाइफ में पहले से कोई और लड़की थी, वो उनकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट जिसके साथ उनकी फ़ोटो इंटरनेट पर है। तो फिर असिस्टेंट नीनी से क्लियर करता है कि बॉस की लाइफ में पहले कोई भी नहीं थी और वो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट नहीं है, वो बस झूठा सभी को बता रही है और बॉस को तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो तो सिर्फ आप ही की केयर करते हैं। तो नीनी ये सुनकर खुश होती है और फिर नीनी घर आने के बाद जो से स्टडी रूम में मिलने आती है और उसे उसका दिया हुआ नेकलेस दिखाकर बताने लगती है कि उसे ये बहुत ही पसंद आया और वो उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि मेरी हॉस्पिटल की तरफ से एक डिनर पार्टी होने वाली है तो मैं उसमें ये पहन के जाऊंगी। तो जो कहता है कि मैं पार्टी के लिए तुम्हारे लिए एक अच्छा ड्रेस भी अरेंज करवा दूंगा। तो नीनी बहुत ही खुश होकर कहती है कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो और फिर वो उसे गाल पे किस करके जल्दी से चली जाती है और जो खुश हो जाता है। फिर जो ने जो नीनी के लिए ड्रेस दिया होता है वो पहनने के बाद वो अपनी फ्रेंड शाओ को दिखाती है और कहती है कि ये क्या कुछ ज़्यादा हैवी हो जाएगा पार्टी के लिए। शाओ कहती है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, ये ड्रेस तुम पे बहुत ही अच्छा लग रहा है और भी लोग अच्छे से तैयार होके आएंगे तो तुम्हें यही पहन के जाना चाहिए, और मैं अभी ऑपरेशन बिजी ना होती ना तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती। फिर इसके बाद नीनी जैसे यहाँ पार्टी में पहुँचती है तो सभी लोग उसको देखते रह जाते हैं और फिर कुछ लड़कियां तो नीनी से चिढ़ने लग जाती है कि पता नहीं आखिर उसने किस रिच बंदे को फंसाई हुई है। तभी यहाँ पर मिस्टर जीन आ जाता है और वो नीनी को बातें सुनाने लगता है। तो नीनी कहती है कि वो यहाँ पर कैसे आ गया। तो ये कहता है कि ये मेरे डैड का हॉस्पिटल है तो मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ, और वो नीनी की और उल्टा मजाक उड़ा देता है तो सभी लोग हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जो तो यहाँ पर हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है कि उसने जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसे सभी डॉक्टर्स को फ़ायदा होना चाहिए। फिर वो पार्टी में आने के लिए सीढ़ी से उतर रहा होता है और तभी यहाँ पर नीनी का मजाक उड़ता हुआ देखकर यूमिंग आकर उसकी साइड लेने लगता है और सभी को चिल्लाता है। पर ये सभी लोग तो नीनी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि उसने किसी रिच ओल्ड मैन को फंसाई हुई है और किसी की मिस्ट्रेस बनी बैठी है, तभी तो इतने मज़े कर रही है, और अगर सच में उसका कोई हस्बैंड है तो आज तक वो सभी को बता क्यों नहीं रही है। और फिर ये मिस्टर जिन तो नीनी के ऊपर ड्रिंक फेंकने लगता है, पर तभी जल्दी से जो यहाँ पर आकर नीनी को प्रोटेक्ट कर लेता है और फिर उसे चिल्लाता है कि आखिर वो उसकी वाइफ के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तो मिस्टर जिन जो से कहता है कि वो है कौन जो बीच में आ रहा है। तभी हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट यहाँ पर आकर मिस्टर जिन को चिल्लाते हैं। तभी हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट यहाँ पर आकर अपने बेटे को चिल्लाते हैं कि आखिर वो मिस्टर जो के साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है। तो फिर ये डर जाता है और तुरंत ही नीचे बैठकर जो से माफ़ी मांगता है कि उसे पता ही नहीं था कि वो उस शहर का रिचेस्ट मैन है और नीनी उसकी वाइफ है। और फिर प्रेसिडेंट जो से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि आप प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो, और वो नीनी से भी कहते हैं कि प्लीज़ तुम तो मेरे हॉस्पिटल में इतने टाइम से काम करती थी तो मिस्टर जो को बोल दो कि वो हमें माफ़ कर दे। पर जो यहाँ नीनी से कहता है कि तुम उसके ऊपर ड्रिंक फेंक कर अपना बदला लो। तो नीनी फिर उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है और जो से समझाता है कि आगे से अगर किसी ने भी उसे बुली किया तो उसे उसके साथ फाइट बैक करना चाहिए। तो नीनी हाँ बोलती है। फिर जो कह देता है
कि वो प्रेसिडेंट के बेटे को इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। अगर वो अब्रॉड चला जाएगा तो ही उसकी जान बचेगी। तो फिर प्रेसिडेंट तो तुरंत ही अपने बेटे को यहाँ से भेज देते हैं। फिर जो सभी को वार्निंग देता है कि अगर किसी और ने कभी उसकी वाइफ को ऐसे बुली किया ना तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। और फिर ये बोलकर जो निनी को यहाँ से लेकर घर आ जाता है और उसकी पैर की चोट पर मेडिसिन लगाता है। फिर निनी उसे कहने लग जाती है कि इतने दिनों तक रात में वो दोनों साथ नहीं थे, तो वो आज रात उसके साथ रहना चाहती है। और वो जो से ये भी कह देती है कि मेरा कुछ गलत मतलब नहीं है। फिर रात में जब दोनों लेट जाते हैं तो निनी कहती है कि मुझे अपनी वाइफ वाली ड्यूटीज़ निभानी है, आज सैटरडे है। तो जो मना करता है कि तुम्हें पैर में चोट लगी है ना। तो निनी कहती है कि नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। और फिर सुबह होते ही निनी को पेन हो रहा होता है तो जो उसकी केयर करता है और कहता है कि आज के लिए छुट्टी ले लो। पर निनी कहती कि नहीं, मुझे आज हॉस्पिटल में थोड़ा ज़्यादा काम है तो मुझे जाना होगा। तो फिर जो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें हर चीज़ में सपोर्ट करूँगा। और फिर वो भी अपने काम पे चला जाता है और निनी यहाँ हॉस्पिटल पहुँचती है। और तभी प्रेसिडेंट उसे कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, इसलिए वो उसे प्रमोट करके यहाँ की डायरेक्टर बना रहे। फिर निनी बहुत ही खुश होती है। पर तभी सभी कलीग्स आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि इतनी जल्दी इसे प्रमोशन मिल गया सिर्फ इस बल पे क्योंकि वो मिस्टर जो की वाइफ है और ये बस रिच हस्बैंड होने का फ़ायदा उठा रही है। तो निनी ये सब सुनने के बाद इन लोगों को सुना देती है कि उसे जो प्रमोशन मिला है वो उसके खुद के दम पे मिला है क्योंकि वो इतने टाइम से बहुत ही अच्छे से काम कर रही थी और ये प्रमोशन वो डिजर्व करती है। इसलिए उन लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि वो लोग उसके बारे में ऐसी गलत बातें ना करें। फिर निनी का जवाब सुनकर ये लोग तो शॉक रह जाते हैं कि वो तो कभी ऐसे जवाब नहीं देती थी। और फिर ये लोग को अपनी गलती का एहसास होता है कि वैसे वो सही कह रही है, वो इतना ही अच्छे से मेहनत से काम कर रही थी तो प्रमोशन तो बनता ही था। फिर ये लोग उल्टा निनी से अच्छे से बात करते हैं और उसे कहते हैं कि अब वो तो मिस्टर जो की वाइफ बन गई है तो आगे वो हर चीज़ में उन्हें याद रखे। फिर निनी खुश होने लगती है कि जो ने उसे बिल्कुल सही सिखाया है कि कभी भी चुप रहना नहीं चाहिए बल्कि फाइट बैक करना चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि निनी से बात करने के लिए उसका सीनियर यूमिंग उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या वो जो से शादी करके खुश है, क्योंकि उसे पूरा लग रहा है कि उसने उससे अपनी मर्जी से शादी नहीं करी होगी। निनी उसे चिल्लाकर अपने आप को छोड़ने के लिए बोलती है और फिर ये उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं जानबूझ के तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी किसी ने फोर्सली करवाया हो और तुम ना खुश हो। तो निनी बताती है कि मैं तो जो के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है और मेरा ख्याल रखता है, मुझे प्रोटेक्ट करता है। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ हॉस्पिटल में प्रेसिडेंट से मिलने ही आया होता है और वो निनी की सारी बातें सुन लेता है और फिर उससे अपने पास बुलाता है और वो इसके सामने से ही निनी को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर दोनों यहाँ वेडिंग फोटो शूट के लिए गए होते हैं और वो जो एक बिजनेसमैन है जो कि तुम्हें पसंद भी नहीं करता और वो हर चीज़ अपने फ़ायदे के लिए करता है। देखो, उसने तुम्हारी और अपनी शादी को इंटरनेट पे पब्लिक भी नहीं किया है। और फिर नेक्स्ट डे इन लोग की फ़ोटोज़ इंटरनेट पर आ जाती है कि मिस्टर जो ने निनी से शादी किया हुआ है। तो निनी की फ्रेंड शाओ ये न्यूज़ देखने के बाद निनी को इस बारे में बताती है। तो निनी मन में सोचती है कि अब मुझे पता लगा कि वो कल क्यों वेडिंग फ़ोटोशूट के लिए आया था, क्योंकि उसने कल यूमिंग की सारी बातें सुन लिया था और वो मुझे पसंद थोड़ी ना करता होगा। मैं तो इतनी ऑर्डिनरी सी हूँ और वो इतना एक्सीलेंट है। मुझे पता है वो बस अपनी हस्बैंड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि निनी से हॉस्पिटल में मिलने के लिए उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा आए होते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने न्यूज़ में देखे कि उसने किसी अमीर बंदे से शादी करी है। तो उनको लगा कि कहीं किसी ने उसे फूल ना बनाया हो, इसलिए वो लोग कंफर्म करने के लिए आए हैं। निनी कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं आप लोग को आपके ग्रैंड सन इन लॉ से मिलवाती हूँ। और फिर निनी जो को भी साथ में डिनर पे लेके जाती है और उसे अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा से मिलवाती है और बताती है कि कुछ टाइम के लिए जब वो गाँव में रह रही थी तो इन लोगों ने उसे पाले थे। जोया उन्हें हेलो वगैरह कहता है और कहता है कि आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं निनी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगा। फिर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को तो जो बहुत ही पसंद आता है और वो लोग देखते भी हैं कि उसने सारे जो खाने ऑर्डर किए है वो सब निनी की पसंद के ही है। फिर इतने में जो को कंपनी के काम से कॉल आ जाती है तो वो बाहर चला जाता है बात करने। और फिर ग्रैंडमा निनी से कहती है कि जो बहुत ही अच्छा लड़का है और वो उसकी इतनी केयर भी कर रहा है, तो उन्हें पूरा यकीन है कि वो लोग साथ में बहुत ही खुश रहेंगे। निनी कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं सच में खुश रहूँगी। तभी जो बाहर से सारी बातें सुन रहा होता है और फिर घर आने के बाद जो निनी को बताता है कि जल्द ही उसकी मॉम की बर्थडे पार्टी आने वाली है तो उन दोनों को साथ जाना पड़ेगा। निनी कहती है कि अभी हम लोग ज़्यादा क्लोज नहीं है तो हम लोग को थोड़ा नज़दीक आने की भी कोशिश करनी चाहिए कि कहीं हम लोग एक्सपोज ना हो जाए। जो कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तो चलो हम लोग पहले नज़दीक आने की कोशिश करते हैं। और फिर वो निनी को हक करते हुए उसे किस करने लगता है। फिर इसके बाद जो और निनी के मॉम डैड से मिलने गए होते हैं
और तभी इतने में नीनी के मॉम डैड उसे बताते हैं कि आज उसकी सिस्टर लिन अब्रॉड से वापस आ गई है। तो ये सुनकर नीनी को खुशी नहीं मिलती है, तो ये सुनकर नीनी को अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ लिन यहाँ एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी होती है और वो सोच रही होती है कि अब वो नीनी से अपने हस्बैंड को उसे वापस ले लेगी। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लूसी ने इसे कॉल करके नीनी के बारे में बता दी थी कि जो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो नीनी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा है और एक अच्छा हस्बैंड बन के घूम रहा है, तो तुम्हें इतने अच्छे फियांसी को ठुकराना नहीं चाहिए था। तो लिन यहाँ डिसाइड कर लेती है कि अब मैं वापस आ गई हूँ तो मैं जो को वापस लेके रहूँगी। अगर मुझे पहले से पता होता कि जो इतना अच्छा है तो मैं उसे कभी नीनी से शादी करने ही नहीं देती। दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी मॉम नीनी से बात कर रही होती है कि वो अपने हस्बैंड की कार लिन को लाने के लिए भेज दे, तो नीनी साफ मना कर देती है कि वो उनकी बेटी है ना, तो उन्हें कार भेजना चाहिए ना कि ये भेजेगी। फिर मॉम का तो मुंह बन जाता है और वो लिन को कॉल करके कह देती है कि वो खुद टैक्सी पकड़ के आ जाए। और फिर इसके बाद नीनी और जो मिलकर पार्टी में एंट्री मारते हैं। तभी सभी लोग इन लोग को देखकर बातें करने लगते हैं कि दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है और मिस्टर जो और उनकी वाइफ तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। तभी इतने में लूसी सभी से नीनी की बुराई करने लगती है कि आखिर इसमें अच्छा क्या है, ये बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है और इसके पेरेंट्स भी इसे पसंद नहीं करते हैं और वो लोग तो इसे अपनी कंपनी की शेयर्स भी नहीं देंगे और अपनी सिस्टर के कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है। फिर सभी लोग भी इसकी बातें में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि फिर आखिर मिस्टर जो ने ऐसी लड़की से शादी क्यों कर ली है। फिर यहाँ पर नीनी के डैड सभी को अपना बिजनेस कार्ड बांटने लगते हैं और सभी को अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वाइट कर रहे होते हैं। तभी इतने में नीनी कहती है कि आखिर मेरी इन लॉज की फैमिली पार्टी कब से आपकी पार्टी बन गई जो यहाँ पर आप इसका बड़ा फायदा उठा रहे हैं। एक तो ऐसे ही आपने मेरी फैमिली से इतनी सारी ब्राइड प्राइज ले चुके, उससे भी मन नहीं भरा तो आप और पैसे लूटना चाहते हैं। तो नीनी के डैड उसे चिल्लाते हैं कि तुम्हें तो हमारी खुद की फैमिली की हेल्प करनी चाहिए और तुम सभी के सामने अपनी खुद की फैमिली की बेइज्जती कर रही हो। नीनी कहती है कि हाँ, सभी को पता लगना चाहिए कि कैसे आप लोगों ने अपनी खुद की बेटी को बेचा है। फिर नीनी की मॉम उसे समझाने लग जाती है कि उसके डैड ने सब फैमिली के लिए कर रहे हैं ना। तो फिर नीनी कहती है कि अब आप तो दोगली बातें करना बंद कर दो, मैं अब आप लोग की बातों में नहीं आने वाली। फिर लूसी नीनी से पूछ लगती है कि आज तुम्हारी मदर इन लॉ की बर्थडे पार्टी है, तो तुमने उनके लिए क्या डांस प्रिपेयर करी उन्हें गिफ्ट में देने के लिए। फिर नीनी के कुछ कहने से पहले यहाँ पर लीन आ जाती है और वो सभी से बताती है कि नीनी को नहीं बल्कि मुझे डांस करना आता है। फिर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि नीनी की सिस्टर लिन कितनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है और असल में तो वो मिस्टर जो के लायक है। फिर लिन और नीनी के बीच में शर्त लग जाती है कि कौन अच्छा डांस करेगा और सभी को दिखाएगा। लिन को यकीन होता है कि नीनी ने इतने साल से डांस नहीं करी है तो वो कर ही नहीं पाएगी, पर नीनी यहाँ उसे बताती है कि वो कंपटीशन में इसलिए हारी थी क्योंकि उसने चीट करी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसने बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर चुकी है। फिर इसके बाद नीनी स्टेज पर बहुत ही अच्छा डांस करती है और सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं कि नीनी तो बहुत ही अच्छी डांसर है। तभी लिन सभी के सामने एक्टिंग करने लग जाती है और नीनी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है कि उसने उसे हराने के लिए उसके शूज़ में कील डाल दी थी। पर नीनी यहाँ पर सभी को प्रूफ दे देती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं करी और फिर लिन की असलियत सभी को पता लग जाती है और उल्टा ये भी पता लग जाता है कि कंपटीशन के टाइम पर लिन ने चीटिंग करी थी, नहीं तो उसे कभी गोल्ड मेडल मिलता ही नहीं जो कि लिन को मिलने वाला था। सभी लोग लिन की असलियत जान लेते हैं और फिर नीनी सभी के सामने अपनी सिस्टर लिन से कह देती है कि अब वो उसकी लाइफ में ऐसे कभी इंटरफेयर नहीं कर पाएगी और वो जो के साथ यहाँ से चली जाती है। कार से जाते वक्त नीनी जो से इस बारे में पूछती है कि अगर कभी उसकी सिस्टर शादी से भागी ही ना होती तो क्या वो उसी से शादी करता। तो जो नीनी को बताता है कि बिल्कुल नहीं, वो उसकी सिस्टर से शादी नहीं करता क्योंकि उसने स्पेशली इससे ही जानबूझ के शादी करा है। और फिर जो तो नीनी को बताने वाला होता है कि वो उसके लिए सच में फीलिंग्स रखता है, पर नीनी ये सुनने से पहले ही उसे कार रोकने के लिए बोलती है क्योंकि नीनी को बाहर एक डॉग नजर आता है और उसका कोई ओनर नहीं होता। तो नीनी को उस पर तरस आ जाती है और वो जो से कहती है कि क्या हम लोग इसे घर लेके चले और फिर हम लोग इसके लिए कोई ओनर ढूंढ लेंगे। तो जो नीनी को बताता है कि उसे बाल वाले ऐसे जानवर पसंद नहीं। नीनी उससे मनाने लगती है कि इतनी बारिश हो रही है तो ये बेचारा कहाँ जाएगा। तो फिर जो भी नीनी की बातें मान लेता है कि पहली बार वो किसी चीज़ के लिए उससे रिक्वेस्ट कर रही है। फिर लोग उस डॉग को लेकर घर आ जाते हैं और रात में नीनी उसे हक करके सो भी रही होती है। तो जो तो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है कि डॉग तो मज़े ले रहा है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नीनी जब हॉस्पिटल में होती है तभी उसकी सिस्टर लिन यहाँ उसे माफ़ी मांगने आती है
वो उसके सामने अच्छी बनने की एक्टिंग करती है और मन ही मन सोचती है कि वो जो को उसे छीन के रहेगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि निनी यहाँ हॉस्पिटल में काम करने चले जाती है और जो जब यहाँ घर पे होता है तो लिन कोई बहाने से यहाँ घर में आने की कोशिश करती है ताकि वो जो को सेड्यूस कर सके, पर जो तो इसे कोई भाव ही नहीं देता। पर ये फिर भी कैसे भी करके घर में घुस जाती है। पर जब जो की नींद खुलती है तो वो इसे देखते के साथ ही इसे दूर कर देता है और वो सीधा जाता है निनी के पास और उसे हॉस्पिटल से पिक करके घर ले आता है और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लिन के डैड उसे खूब मार रहे होते हैं और उसे चिल्लाते हैं कि उसकी वजह से तो और नुकसान हो गया। वो वेडिंग सेरेमनी वाले दिन जो को ड्रग दे देगी, फिर उन लोग का काम हो जाएगा और अब कोई भी उनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो लिन अपने डैड को आइडिया देती है कि अभी भी उसके पास एक तरीका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो निनी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही लेता है और वो उसे प्रपोज करता है कि वो उसे सच में लाइक करता है, इसलिए अब वो उसे शादी करना चाहता है। निनी भी उससे हाँ कह देती है कि वो भी उसे लाइक करती है। फिर फाइनली जब वेडिंग सेरेमनी वाला दिन आ जाता है तो निनी और जो की अच्छे से वेडिंग कंप्लीट हो जाती है और फिर लिन निनी को ड्रिंक ऑफर करती है जिसमें उसने ड्रग मिलाई होती है, पर ऐसा वो सिर्फ सोच रही होती है। निनी को इस बारे में पहले ही पता लग गया था और वो सोचती है कि कितनी बुद्धू है, इसे क्या मेरा मेजर नहीं पता कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे नहीं पता होगा कि इसमें ड्रग है कि नहीं। निनी पहले ही ग्लास एक्सचेंज कर चुकी होती है, इसलिए वो ईजीली वो ड्रिंक कर लेती है और उल्टा लिन ने जो ड्रिंक करी थी उसमें ड्रग मिला था। उसके बाद वो काफ़ी ड्रंक हो चुकी होती है और किसी और बंदे के साथ यहाँ नाइट स्पेंड करने लगती है। और फिर पार्टी में सभी लोग जब यहाँ लिन को किसी और बंदे के साथ ऐसे देख लेते हैं तो उसे काफ़ी चिल्लाते हैं कि उसने इन लोग की पार्टी भी ख़राब कर दी और अपनी फैमिली का नाम भी। फिर तो लिन के डैड और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सभी से कह देते हैं कि ये तो अब उनकी बेटी ही नहीं है और सिर्फ नीनी उनकी बेटी है। तो फिर लिन को बहुत गुस्सा आती है नीनी के ऊपर कि सब उसकी वजह से हो रहा है, उसे सब कुछ अच्छा मिल गया और उसकी लाइफ खराब हो गई, इसलिए वो उसे चाकू से मारने के लिए जाती है। पर जो जल्दी से नीनी को खींचते हुए उसे बचा लेता है और फिर गार्ड्स लिन को पकड़ कर लेके जाते हैं और फिर नीनी जो को सब बताती है कि उसने कैसे पहले ही ग्लास एक्सचेंज कर ली थी और जो लिन उसके साथ करना चाहती थी उसने उसके साथ वही कर दी और अच्छे से फाइट बैक करी। तो जो काफ़ी इंप्रेस होता है और नीनी से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और वेडिंग गिफ्ट है। फिर जो नीनी को लेकर जाता है और उसे डांस स्टूडियो दिखाता है और बताता है कि ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए स्टार्ट किया, मैं तुम्हारे ड्रीम में तुम्हें फुल सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो नीनी बहुत ही खुश होकर जो को हक करती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।